हाँ बिल्कुल पक्के बीजेपी वाले हैं जी, कट्टर। खुजलीवाल आम आदमी की बात नहीं कर रहा है। खुजलीवाल नहीं चाहिए, खुजलीवाल नहीं चाहिए। अरे तो आप एक अलग ही नाम रख दिया। हाँ खुजलीवाल। अरे तो आप भी इनका समर्थन कर रहे हैं क्या? एक मिनट में इधर देखिए जरा, ये जो कर अजीब ही नाम दे रहे हैं। बिल्कुल भैया, झूठ बोलते हैं वो। कोई कई 100 मिलने वाला है। कोई बात नहीं, वो तो वो नहीं चाहिए ना, फ्री नहीं चाहिए ना, हम काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। यानी मोदी जी जो कह रहे थे पकौड़ा तलो तो वही रोजगार है। हाँ जी हाँ जी। नमस्कार, मैं हूँ संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आज मैं हूँ विधानसभा क्षेत्र उत्तम नगर, और यहाँ की लड़ाई है वह यहाँ से बीजेपी से प्रत्याशी हैं पवन शर्मा, और आम आदमी पार्टी की तरफ से नरेश बाल्यान की पत्नी है पूजा बाल्यान। और नरेश बाल्यान किसी मामले में जेल के अंदर हैं, उनकी जमानत नहीं हो पाई, तो उनकी जगह आम आदमी पार्टी ने उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया। देखिए क्या बताते हैं लोग यहाँ के। इधर से आ जाइए, इधर से सामने से। तो घूमता रहता और पूछता था लोगों से कि हवा किसकी है, तो यहाँ उत्तम नगर में हवा किसकी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। और कुछ लोग कहते कि नहीं कांग्रेस भी टक्कर में है। नहीं, कहने को तो कोई कह ले, लेकिन जनता जवाब देगी ना इसका। आम आदमी से बात सरकार किसी की नहीं बनेगी। कहने को तो बीजेपी, कहने को तो बीजेपी भी कहते हैं। अच्छा, बीजेपी भी करेगी, हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं है आम पार्टी का। हवा किसकी है? हमारा चुनावी खास कार्यक्रम था हवा किसकी है। तो ये मैं हूँ आज उत्तम नगर में, शायद मैं सही हूँ तो उत्तम नगर है। तो क्या कहेंगे आप, कुछ कहेंगे यहाँ हवा किसकी? यहाँ तो कांटे की टक्कर है जी, बीजेपी और आम आदमी की। बीजेपी और आम आदमी की। बीजेपी और आम आदमी पार्टी। हाँ, अभी हमसे कुछ लोग मिले तो कहने लगे कि नहीं महेश शर्मा करके कांग्रेस के कुछ तगड़े नेता थे। मुकेश शर्मा, हाँ वो भी तगड़े नेता थे। लोगों को एक चीज घर कर रही है जी, अब की बार है आम आदमी और बीजेपी की टक्कर है। उस वजह से मुकेश शर्मा वैसे लोकप्रिय आदमी है, समाज सेवी है, मेहनती है, 3-4 बार विधायक भी रहे, उनके काम भी बहुत करे हुए हैं। बड़े लोग टक्कर को में वोट डालते हैं बस। लोग काम नहीं देखते भाई, काम तो देखते हैं जी, पर वो कहानी ये है जी भी लोगों के मन में ये जत रही है या बीजेपी आएगी या आम आदमी आएगी। लोग शर्मा को वोट दे देंगे, लेकिन सरकार तो नहीं बननी ना। सरकार तो आम आदमी है, बीजेपी की बनेगी। तो इस चक्कर में मुकेश के फेवर में होंगे, बट ये है कि सबके दिमाग में ये आता है सरकार नहीं बनेगी तो क्या करेगा मुकेश भी। तो क्या लोगों को ऐसा लग रहा है कांग्रेस को वोट देना मतलब पानी में फेंकना है? इस टाइम तो यही है, इस टाइम तो यही है। जब तक उनके पप्पू ठीक नहीं होंगे तो तब तक यही रहेगा। हाँ, आपने तो कह दिया। मैं कल घूम रहा था, हालांकि ज्यादा लोगों का यही कहना था कि लोग राहुल गांधी को अभी मैच्योर नहीं पा रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे कि पप्पू, जिस दिन पप्पू समझदार हो जाएगा तो उस दिन कांग्रेस निकल जाएगी, या कांग्रेस को दूसरा कोई नेता लाए तब कुछ होगा। लेकिन तो आप कितना समझदारी, उम्र 55 की तो हो गई। कहाँ, फिर भी तो उल्टे सीधे बयान देता है। आलू से सोने, हर तरीके के आपने देखे हैं। समझदार तो हम भी हैं, लेकिन हम भी कहाँ तो आप समझ सकते हैं कि जब तक पप्पू चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा कांग्रेस का। दरअसल मैं रोड से देखा तो देखा आप लोग बैठे थे और ये हुक्का स्टाइल देखा आपकी। हाँ, पंचायती चीज है। हाँ, वही देखा मैं, क्योंकि ये बहुत अभी हर जगह ये पंचायती चीज है। जहाँ हुक्का होगा वहाँ आपको सारी हर तरह की बातें, आपको राजनीतिक सब मिलेगा, यही सब मिलेंगी। हाँ। तो देखिए जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं कुछ जातीय समीकरण देख करके उम्मीदवारों को खड़ा करती है। जैसे वो अगर ये देख रहे हैं कि नहीं कहीं से ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, जाट है तो जाट, यादव है तो यादव, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जाति की राजनीति ना हरियाणा, यूपी इधर चलती है, दिल्ली जैसे एरिया में नहीं चलती है। यहाँ तो सीधा सिंपल चलता है कि भैया कौन काम कर रहा है, कौन काम करके देगा, सिर्फ दिमाग में ही रहता है। और दिल्ली की पब्लिक जो ज़्यादातर जो है, जो मिडिल क्लास है वो बीजेपी के साथ है, और थोड़ा लोअर क्लास है वो आम आदमी के साथ। कांग्रेस का तो इस टाइम सुपड़ा साफ है दिल्ली में। देखिए दरअसल अभी बात चल रही थी, लोग कहते कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर एक तरह की जंग छिड़ी हुई है। वो चाहते हैं, सुनिएगा जरा सा, वो चाहते हैं कि जो कुछ मुस्लिम वोटर हैं
उन्हीं की लड़ाई मची हुई है कि आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हैं या कांग्रेस की तरफ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी में, कांग्रेस और आम आदमी में ही मचेगी, क्योंकि बीजेपी का जो कैडर है ना, जो बीजेपी का वोटर है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो बीजेपी के साथ ही रहेगा। और आम आदमी और कांग्रेस का वोटर वो एक ही है, चाहे वो इधर चला जाए, वो ये इधर आ जाए, वो आपस में लड़ते रहेंगे कि इन्हें मैं खींच लूँ, इन्हें मैं खींच लूँ, इन्हें मैं खींच लूँ, बटेगा उन्हीं में ही। लेकिन बीजेपी का कैडर अपनी एक जगह बैठा हुआ, तो वो बैठा ही हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए, वो निकलेगा और सीधा जाके कमल का निशानी दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा उससे। पहली बार जब केजरीवाल जी आए थे तो हमने एक चीज देखी, उनकी एक राजनीति खास, जैसे जो कांग्रेस है वो किसी किसी मामलों में ये पकड़ के बैठ जाती है कि मुस्लिम वोटरों के लिए अगर हमें कुछ भी कहना पड़े तो मैं कहूँगा, लेकिन केजरीवाल जी की एक राजनीति बड़ी अटपटी सी, या कह लीजिए कि मिक्स वाली, कि अब वो इस समय सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं, पुजारियों को देंगे, ग्रंथियों को देंगे। ऐसा है, उसने एक समुदाय को अपनी तरफ कर लिया कुछ टाइम, अब वो सोच रहा है कि हिंदू तो वैसे ही पागल है, क्योंकि हर जगह बट जाता है, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, तो कभी आम आदमी में। आप कभी ये देखा आपने कि कोई, ये चाहे आम आदमी हो चाहे कांग्रेस हो, मुस्लिमों को गाली देती हुई नजर नहीं आएगी और हिंदुओं को गाली देती हुई नजर आ जाएगी। आम आदमी पार्टी वही तो होशियारी आजकल मैं देख रहा हूँ कर रही है ना, लेकिन पहले तो करे है ना, पहले उसने गालियां दी हैं, राम मंदिर पे बोला है, मेरी नानी ने कहा, मेरी नानी कहती है कि मेरा राम किसी के, अरे वो भी तो जगह राम की थी, जब ही तो टूट के बना था, वो तोड़ के ही तो बनाया था ना बाबरी मस्जिद है? तो ये चीजें इनकी चलती रहेंगी। आज इन्हें गुरुद्वारे भी याद आ रहे हैं, कुछ दिन रुक जाओ इन्हें ईसाई भी नजर आने शुरू हो जाएंगे, कुछ दिन रुक जाओ जैन भी नजर आने लग जाएंगे, पारसी भी नजर आने लग जाएंगे। ये हिंदू, हम सबको हिंदू मानते हैं, ये सबको बंटवारे में लगा है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये अपना पारसी है, ये वो है, ये वो है, ये सबको बांटने में लगा है। तो यानी केजरीवाल जी ने ये मान लिया कि नहीं, अगर हम चाहे अब मुसलमानों की बात करें या न करें, लेकिन तो जो बीजेपी को हराएगा मुसलमान उसी के साथ जाएगा। हाँ, ये चीज तो है कि मुसलमान बीजेपी का कभी हुआ नहीं, ना वो होगा। वो तो ये देख रहा है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ जाएंगे, चाहे वो आम आदमी रहे चाहे कांग्रेस रहे। भले ही मोदी जी सबका साथ सबका विकास, मोदी जी तो देखो ऐसा है, मोदी जी तो अपने तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब समाज के लिए कर रहे हैं। आपने अभी इलेक्शन में देखा होगा, 2024 वाले इलेक्शन में एक गांव था, उसके अंदर 2400-2500 वोट थे और 500 कुछ घर बना के दिए थे और टोटल मुसलमानों का गांव था। एक वोट उसमें हिंदुओं का नहीं था और एक भी वोट मोदी जी को नहीं पड़ा। घर देने के बावजूद भी उनको घर दिए, सारी चीज दी, तो आप सोच सकते हैं कि वो किस कैटेगरी के हैं। उनको जो मर्जी कर लीजिए, आप चाहे हॉस्पिटल में चले जाइए, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिए, रेशियो देखना आप, हिंदुओं की कितनी और मोमडन्स की कितनी है। सारी सरकारी सुविधाएं वो उठाते हैं, यूज करते हैं और फिर भी गाड़ी मोदी जी को देते हैं। उनका तो सीधा है कि जो आ रहा है ले लो, लेकिन गाली भी हम ही देंगे इन्हें। राशन आप देख लेना, राशन कार्ड, आप हिंदुओं की बात कर रहे हो आप, तो मैं उसी पे बोल रहा हूँ। तो आप देखना कि 35-40% कार्ड बने होंगे हिंदुओं के और मुसलमानों के 100% कार्ड बने होंगे। वो सारे राशन सब उठा रहे हैं और हिंदू उतने वोट नहीं उठा रहे। यानी सुविधाएं सब लेंगे पर वोट देंगे नहीं। वोट नहीं देंगे, सब कुछ यूज करेंगे हम, जो सरकार हमें देगी हम लेंगे, वो हमारा अधिकार है, लेकिन वोट नहीं देंगे हम। हाँ जी सर, मतलब है तो बिहार से बट रहती यहीं पे, उत्तम नगर में। जी सर, उत्तम नगर, मोहन गार्डन। मोहन गार्डन। जी सर। तो क्या कहेंगे आप, यहाँ हवा किसकी? सर यहाँ पे तो हवा बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिक्स है सर। जो लोगों को आम आदमी पार्टी से फायदा पहुंच रहा है, जैसे कि ये बसेस फ्री है, कुछ चीज़ें हैं, तो वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो अपर क्लास है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। पर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल से थी तो ये रोड बनी क्यों नहीं। सर ये रोड वहाँ तक बनाई है सर, आप देखते आए होंगे, वो अभी कुछ दिन पहले बनाई है। पास में सर हमारा जैन रोड है, उसके पास में मेट्रो वाला रोड है सर, ये 10 दिन पहले बनना स्टार्ट हुआ है। ये 9.5 साल से सरकार सो रही थी। जब इनको डर लगा कि इस बार बीजेपी सीट निकाल सकती है, तो ये डर के मारे
आगे कि हम रोड बनाते हैं, हम लोगों को ये देंगे, स्कीमें देंगे, वो देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बाकी सर यहाँ पे कोई नहीं है। मेरे हिसाब से तो नोटा चलना चाहिए, सारे बेकार ही हैं। वो पूजा वाले आती हैं, उनसे जब बोलते हैं कि मैम ये रोड हमारे ख़राब है, बोलती है सर बनवा देंगे, इस बार हमें वोट दे दो। हम बोले पिछले 9 साल से मैम आप क्या कर रहे थे? तो कुछ बोल ही नहीं पाती हैं, चुप हो जाती हैं, चली जाती है। देखिए आप यंग लड़के हैं, आपने बहुत सही कहा कि ये अभी तक काम नहीं हुआ, फिर बाद में ये काम अभी शुरू हुआ है, अभी हो नहीं पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। और आपने एक बात ये भी कही कि 9, साढ़े 9, 10 साल किए क्या। सही बात है। तो आपने पहले शुरुआत में एक बात कही कि ये अपर और लोअर जी सर। कि नहीं, जो अपर वाले लोग हैं हाँ सर। वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोअर वाले, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वोट की जो तादाद है वो तो लोअर में है। तो क्या होगा उसका नतीजा? सर जहाँ तक मेरे को पर्सनल मेरा है सर, मैं किसी का बता नहीं रहा हूँ, मेरा लगता है कि आम आदमी पार्टी तो सरकार बना लेगी, पर बहुमत की बहुत क्लोज रहेगी। जैसे 36 पे बहुमत है, 36 या 40 के आसपास रहेगी। जैसे 67 पिछली बार जीती थी, उतना नहीं हो पाएगा। बीजेपी बहुत तगड़ी टक्कर दे रही है, और मुकेश शर्मा हमारे यहाँ से पहले के सांसद रह चुके हैं, और सॉरी एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने बहुत स्कूल्स वगैरह बनवाई हैं इस एरिया में। मुकेश शर्मा एक पवन शर्मा है? पवन शर्मा बीजेपी के हैं, मुकेश शर्मा कांग्रेस के हैं। अच्छा, मुकेश शर्मा कांग्रेस से भी है? हाँ, तो वो वोट काट रहे हैं इस बार, वो खड़े हुए हैं ना। अच्छा, तो अच्छा, काफी अच्छा, आम आदमी पार्टी की वोट्स उनके तरफ जा रही हैं कि मुकेश शर्मा इस बार खड़े हुए हैं तो वोट काटेंगे। और बीजेपी अपना पवन शर्मा एक साइड से काम किए जा रही है। कुछ दिन पहले यहाँ रवि किशन जी भी आए थे, कहीं बाहर बीजेपी का ऑफिस आप देखे होंगे तो अच्छी तरह से चल रहा है। बीजेपी वाले भी अपना जेसीबी लेके एडवर्टाइज कर रहे हैं। जेसीबी? यार ये जेसीबी क्यों लेके चल रहे हैं? अरे भाई क्या वो बाबा जी वाली जेसीबी दिखा रहे हैं क्या? हाँ, जैन रोड पे दिखा रहे थे। हाँ, कि हम बुलडोजर चलवा देंगे। बुलडोजर चलवा देंगे। और अच्छा, योगी जी कई बार यहाँ आए, बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ दिल्ली में बहुत उनका दौरा बहुत चल रहा है। किराड़ी में भी कुछ दिन पहले किया था। हाँ, और उनका एक पोस्टर बहुत जबरदस्त चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। उस पर क्या कहेंगे? उस पर सर कहेंगे कि काफी लोग उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, और पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, निगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए सर। जैसे कहते हैं ना कि अगर लकड़ी का ढेर हो तो टूटेगा नहीं, और अकेली लकड़ी हो तो टूट जाएगा। ये उस वे में है सर, इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से सर। जैसे कि अगर हम सब लोग मिलके काम करेंगे तो हमारे रोड्स भी बन जाएंगे, नाले भी बन जाएंगे, डेवलपमेंट भी हो जाएगी। और अगर बट जाएंगे तो कट जाएंगे सर, मतलब इस तरह से। यार परिभाषा तो आप बड़े सही ढंग से बता रहे हो, लगता है आगे राजनीति करने का इरादा है। ना सर, हम लोग सर तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की सर। अभी जस्ट बीटेक कंप्लीट हुआ है। आप कहाँ से हैं? सर बेसिकली मैं भी बिहार से हूँ, लेकिन यहीं पे रहता हूँ, यहीं पर उत्तम नगर विधानसभा में। उत्तर में? हाँ जी। क्या कहेंगे? ये तो ये बता रहे थे, आप क्या बताएंगे? सर लहर इस बार दोनों की है, आम आदमी पार्टी की भी और बीजेपी की है। लेकिन देखिए अब चुनावी नतीजा ही उसका मतलब बोलते हैं, अंतिम परिणाम ही सब कुछ होता है। तो मेरे हिसाब से इस बार आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीटें ले जाएगी और उन्हें वो बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अरे तीसरी 3.5 बार हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, उन्होंने काम किया, ग्राउंड लेवल पे काम किया, उन्होंने गरीबों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। तो मेरे हिसाब से गरीब मतलब जो निचले स्तर, यानी ये जमुना की सफाई वाला जो मैटर है, ये सब सिर्फ हाई फाई लोगों की बात रह गई है, लोअर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं सर, बात ऐसा नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो सबके लिए है, लेकिन कई होता है ना कि कोई नीचे से काम करना स्टार्ट करता है, अपर लेवल में जाने में टाइम लगता है। तो मेरे को लग रहा है आम आदमी पार्टी इस बार भी जीतेगी और अच्छा काम करके दिखाएगी। मैं कल था जी सर, आतिशी जी के इलाके में था, वहाँ पे हमने देखा हालात। जी सर। और इसके बाद फिर मनीष सिसोदिया के इलाके से होते हैं, खुद मैं नई दिल्ली में था। जी सर, जी सर। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ऐसे बता रहे थे कि जैसे केजरीवाल जी को कि भाई उन्होंने जो कुछ कहा, यानी उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क नजर आया। जी सर, बात सही है, लेकिन बोलते हैं ना कि मैंने भी ऐसे देखा कि केजरीवाल कहते कुछ और करते कुछ और है, लेकिन वो करके दिखाते, कुछ ना कुछ करते ही है। अगर बोलते हैं, अगर वो 100% बोलते हैं तो 50% 40% तक करके दिखाते हैं। वो झूठे वादे नहीं कर पाते हैं, मतलब करते हैं। तो यहाँ हवा किसकी? हवा तो दोनों पार्टी की है, आम आदमी पार्टी की है और बीजेपी की भी है। तो दिल्ली में अब की बार कौन, दिल्ली के दिल में कौन? बीजेपी। आइए इधर से। क्या कर रहे हैं आप, किसकी सरकार? बीजेपी की बननी चाहिए। बाकी ज्यादा लोग तो केजरीवाल अरे केजरीवाल छोड़ो, केजरीवाल झूठ के सिवा कोई बोला ही ना उसने। क्या किया उसने? आपको नहीं पता होगा, आपको मालूम होगा क्या किया उसने? झूठ के सिवा कुछ किया है? बोलिए। अब देखिए भाई, आप यहाँ क्यों, मैं क्यों कहूँ? मैं क्यों, ध्यान 50 आदमी पूछो, बता तो रहा हूँ मैं। झूठ है, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अब देखो ना, अब ये कर गया यहाँ तक बना के ना, और वो कर गया अपना क्या ना खेल कर गया, आगे बंद कर दिया काम, और बने ही ना। तो इलेक्शन आ गया होगा, फिर आगे ना अब देख तो रहे, इलेक्शन यहाँ बन गया यहाँ तक, उसके बाद छुट्टी, और बने ही ना। अब ये
देखना आप भी यही हम भी यही हैं। तो बाकी मोदी जैसा आदमी कहाँ मिलेगा? हाँ, मोदी जैसा आदमी काम किया मोदी ने, क्या नहीं किया? देश विदेश में नाम कमाया, हिंदुस्तान का नाम कमाया उसने, कमाया नहीं कमाया? ये तो आप भी जानते हो सारी चीज हैं। केजरीवाल, अरे छोड़ो। अरे तो 10-11 साल से ऐसे ही तो है नहीं केजरीवाल। क्या हुआ? कुछ सारे सब कुछ कंडम हुआ पड़ा मामला ना, किसी के कुछ भी तो नहीं किया। क्या क्या बताऊं, गिनाऊं मैं? ना किसी पैंट से बनवाई आज तक, जो बनी हुई थी वो भी खत्म होगी। बताइए। शीला दीक्षित का कार्यकाल आपने देखा होगा, कैसा रहा? बहुत अच्छा था, देखा, बहुत अच्छा था कार्यकाल, बहुत काम किए उसने। कांग्रेस के बारे में आज क्या कहेंगे? अब तो वो भी जीरो है, वो भी जीरो है, अब तो कुछ नहीं है और ना आएगी, ना आएगी ना। लोग ये इलाके से बता रहे कांग्रेस के बड़े कुछ भी ना है। छोड़ दो, कांग्रेस क्या है, कुछ ना है, कुछ ना है ना, कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही। हाँ, घर है, मकान है अपना, घर मकान है यहीं पे। और तो यहाँ हवा किसकी? देखो क्या मालूम किसकी हवा, कोई पता नहीं लगता ना अभी। अब तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। इलेक्शन के बाद तो सबको मालूम पड़ जाएगा। अब किसकी लहर है कोई बता नहीं सकते ना सर। अरे कोई लोग कह रहे केजरीवाल केजरीवाल कहते हैं, जनता वो है। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ, हवा किसकी? केजरीवाल 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 वोट है आपका? हाँ, बिल्कुल वोट है, बिल्कुल वोट है, वोट है केजरीवाल। बगल में तो लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं वैसा। कौन? तो बगल में था वो अनपढ़ गौर हो गए मोदी के जैसे। हाँ? उसकी डिग्री बताओ दो पहले, उसको पूछना अपनी डिग्री क्या है, कौन से कॉलेज से पढ़ रखा है वो, कौन से कॉलेज में, कौन सा सब्जेक्ट है उसका। डिग्री की तो बात छोड़ो आप, वो सब्जेक्ट की कौन सा उसका सब्जेक्ट है? या सुनो सुनो, तो आप तो हो मीडिया वाले, आपको पता हो ना उसकी डिग्री कौन सी है, कौन से कॉलेज से पढ़ रखा उसने। और आखिर काम तो चल रहा है ना, बाकी क्या काम कर रखा उसने? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, काम बता दो उसके, मेरी बात। अरे मैं क्यों बताऊं, एक बात सुनिए जरा सा, कि डिग्री उगरी तो कोई नहीं देख रहा। छोड़ो, 5 काम बता दो मोदी के। अरे भाई हमको क्या करना, आप सुनिए, आपने केजरीवाल के काम करना सुन लीजिए। केजरीवाल लेकिन आज पढ़ा लिखा इंसान है, सबसे पहली बात ये तो पढ़ा लिखा इंसान है, अनपढ़ का और तो है नहीं वो वहाँ पे। लोग तो कह रहे थे कि महिलाओं को पंजाब में दिए नहीं, खाली सबको बेवकूफ बनाए। ये सब झूठी बातें हैं। अगर सुनो वो दे रहा है तो पहले उत्तराखंड में दे दे, जहाँ तक उसकी सरकार है। पंजाब में केजरीवाल के लिए कर रहे थे, तो चलो पंजाब में समझो दिया नहीं दिया, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट कौन से अपनी राज्य सरकार में दे रखा है? एक महिला यही मिली थी, बोले कि जब 2100 देना था तो पहले क्यों नहीं दे दिए? 10.5 साल क्या कर रहे थे? अब ये बोल रहे कि 2500 रुपए देंगे, 2500 रुपए देंगे ना। और उनके हाथ में था ना देना, 1-2 किस्त दे दिए होते पहले ही। तो जो ये पहले और जगह देते, नहीं वो तो महाराष्ट्र में दे रहे हैं, एमपी में दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 15 दिया। गंदे पानी तो पिला रहा है ना। कौन है? पानी? अरे सब लोग कौन सा क्या? एक मिनट, बारी कौन गंदे तो पानी पिला रहे हो। बस है, मुंह बंद हो गया। देखिए गंदे पानी पिला रहा है। आप यही से हैं? हाँ, क्या कहेंगे आप? हवा किसकी इलेक्शन में? बीजेपी की है। तो अभी वो कह रहे थे कि नहीं पढ़ा लिखा बोले मोदी चोर तो 1 नंबर है, बेईमान है वो केजरीवाल, घपलेबाज है। बीजेपी वाले बड़े एकदम कड़क हो जा रहे हैं, एकदम नहीं चोर बेईमान ये वो। तब क्या? आप कहाँ से हैं? यही से? सीवर साफ कराता है ना, कारपोरेशन का पानी सही आता है। बोलिए, फोन करते रहो सारा है ना, महीनों तक सारा ऐसे पड़ा रहेगा सब कुछ, महीने तक ऐसे पड़ा रहेगा। तब क्या? तब है प्राइवेट से ना हम लोग साफ कराते हैं सर, यही पर है। तो समाज की बात करके मैं चैनल चलाता हूँ यूट्यूब पर, तो घूम के पूछता था कि हवा किसकी है, तो क्या बताएंगे यहाँ हवा किसकी? यहाँ पे हवा वैसे आम आदमी पार्टी की है, लेकिन जो अभी जो ये कूदी है ना साम दाम दंड भेद लेके पार्टी, चांसेस कुछ अप डाउन लगेंगे। मामला कुछ गड़बड़ है इस बार।
साम दाम दंड भेद समझा नहीं मैं। मतलब कहने का मतलब ये कि एक पावरफुल, सब जानते हैं कौन क्या पावरफुल है। अब वो अगर पावरफुल है तो सामने वाले को तो दबना पड़ेगा थोड़ा सा, लेफ्ट राइट कैसे भी। यानी आपका कहने में बीजेपी पावर के साथ आई है? बिल्कुल, काम मतलब उसने सब कुछ झोंक दिया है। कैपिटल है भैया, 20 साल से नहीं है हाथों में, 20 साल से हाथों में नहीं है, कैपिटल है। अब कैपिटल नहीं है और सेंट्रल में बैठे हो तो थोड़ा सा तो लगता है ना। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से लेना है, कैप्चर इट। अरे लेने के तो पहले भी बड़े चक्कर में थे, लेकिन दिल्ली वालों का कुछ जो मिजाज है वो समझ में नहीं आता है। लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो साथ के साथ, तो अब विधानसभा के आएंगे तो उनको 67, 50 क्या है। पब्लिक क्या है एक्चुअली, पब्लिक ही डाइवर्ट होती है। पब्लिक कंफ्यूजन में है, मैं बता रहा हूँ राइट थिंग। पब्लिक, मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ मतलब अपने ऊपर कह रहा हूँ और थोड़ी देर में हो सकता है इधर उधर हो जाऊँ। मतलब पब्लिक का थोड़ा सा है डिसबैलेंस है उस चक्कर में थोड़ा सा। कहेंगे सरकार किसकी बन जाएगी? सरकार तो अभी मेरे ख्याल से, अभी मैं क्या कहूँ, अभी जो दिख रहा है ना, अभी नहीं बोल सकते कुछ भी, राइटली नहीं बोल सकते। बोल रहे हो किसी को बोल दो, लेकिन मामला इस बार टाइट है। सामने वाले को पछाड़ देने के मूड में पूरी मतलब सामने वाला तो एक ही अरविंद केजरीवाल है। उनकी पार्टी जो काम कर रही थी, अब नहले पे दहला आ गया। देखिए सामने वो होर्डिंग लग रही है, उनने 2100, वो 2500। आदमी कंफ्यूज होगा कि नहीं? आदमी तो कंफ्यूज होगा, वो कहेगा साला 2100 यहाँ से 2500, मतलब गड़बड़ हो रहा है। 2500 मामला पड़ रहा है, मतलब बात होगा, सीधी सी बात होगा।